हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज गणित विषय के अतिलघुत्री प्रश्नों को। अतिलघुत्री प्रश्नों में साथियों हमने 5 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 6वां पार्ट कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट पार्ट रहेगा। आप सभी जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर राजन सीरीज में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर जितने भी राजन सीरीज के बने हुए हैं बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री, सभी एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दिए करें। लाइक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, नहीं तो वीडियो जो है रुक जाएगी मेरी और दूसरों को भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। कोई सर्च करेगा तो भी उसको सजेस्ट में नहीं जाएगा, तो लाइक ज़रूर कर दिए करें। आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 है और यहाँ पर जो पार्ट होने वाला है पार्ट 6 होने वाला है, पार्ट 6 होने वाला है। और यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 54 दिया गया है, इसमें दिए गए साथियों क्वेश्चन की यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिज्या कितनी है। हमको त्रिज्या निकालनी है, मतलब आर का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक शंकु दी गई है। ठीक है, कुछ शंकु जानते ही कुछ इस प्रकार से बना होता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर दिए गए हैं, 24 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है ऊंचाई अगर बात करें तो ऊंचाई दिए गए है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम शंकु की आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन ठीक है, शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर यही होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग करना क्या है, और यहाँ पर देखेंगे तो ऊंचाई जो है हम लोगों को 24 सेंटीमीटर दिए गए हैं और इसको निकालने के लिए और आयतन जो दिए गए हैं यहाँ पर दिए गए हैं कितना, आयतन जो दिए गया है यहाँ पर, आयतन जो दिए गए हैं वो दिए गया है 1232। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में दिए गए सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आयतन दिए गया है तो हमको क्या करना है, ये हो जाएगा 1232 और ये 1/3 पाई का मान जानते ही हैं 22/7 होता है और आर का मान आर स्क्वायर निकालना ही है। एच का मान जो है दिए ही गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो किससे काटें, चलिए किसी से भी काट देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 11 से अगर काटें तो 11 करने में 11 दूना 22। ठीक है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इसको 11 से काटेंगे तो 11 करने में 11, यहाँ पर एक बचेगा तो 13 हो जाएगा। 11 करने में 11, 11 दूना 22। ठीक, 112 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग 2 से काट देंगे तो 2 छंग 2 पचे 10 और 2 छंग 12, ये 56 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो है 24 दिए गए हैं तो 24 को 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28 हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 1/3 गुणे 1/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 7 28। ठीक, तो ये बताइएगा ये हो गया कितना 7 और ये जो है 7 तिरिक 21, ये हो जाएगा 21 इधर और बराबर जो है 3 से 3 काट सकते हैं तो इधर 21 आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 केवल और इधर जो है आर स्क्वायर दिए गए हैं 7 और ये वाला 7 ऊपर आ जाएगा तो ये भी जो है 7।
तो 7 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, या इसको 7 गुणे 7 कर सकते हैं रूट में। तो फिर आर बराबर जब करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, मतलब आर का मान जो है 7 दिए गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया क्या है साथियों कि एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, शंक्वाकार जो है दिए गए हैं और यहाँ पर जो है तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है। और शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई, शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई, जो शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दिए गए हैं वो कितना दिए गए हैं, 60 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक, 60 सेंटीमीटर दिए गए हैं और उसके आधार पर व्यास, यहाँ पर जो व्यास दिए गया है, व्यास वो दिए गए हैं 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या आर की बात करेंगे तो 64/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 2 3 6 2 दूनी 4, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है शंक्वाकार। ठीक है, जो शंक्वाकार टंकी जो होती है, शंकु जानते ही कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर जो है हमको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालने के लिए शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई जो होती है, हमको तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई, हम जो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है वो क्या होता है, एच का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर और आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जो त्रिज्या दिए गए हैं वो 32 दिए गए हैं और यहाँ पर जो है ऊंचाई जो है 60 दिए गए हैं। तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर और ये हो जाएगा त्रिज्या आर अर्थात 32 का स्क्वायर। ठीक, तो आर का जो होता है 60 का 36, ये हो जाएगा 3600 और 32 का 2 बार गुणा करना है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 तिरिक्का 9 1 10, 1024 जो है हो जाएगा। ठीक है, 1024, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, 1024 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4624। तो 4624 जो है किसका वर्गमूल है। ठीक है, इसको देखना है और 4624 का वर्गमूल निकालिएगा साथियों। यहाँ पर मान लेते हैं, हम निकाल लेते हैं 46 और 24 का। यहाँ पर जो है वर्गमूल निकालने के लिए जानते हैं 2 2 का जोड़ा लिया जाता है, तो हम यहाँ पर काटना प्रारंभ करेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 9, ये 289 किससे कटेगा, 17 17 में 289 आता है ना, 17 में 289, फिर 17 से काटेंगे 17 का 9 17, मतलब 1 2 2 2, यहाँ पर 17, मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 17, तो 2 दूनी 4 4, 17 चौका 64 65। ठीक, तो 17 चौका 68 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही हो जाएगा सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। ठीक है, यहाँ पर दिए गए है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिए गए है सबसे पहले उसको लिखना है। तो शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो दिए गए है शंकु के आधार का
व्यास, और ये जो व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और त्रिज्या हमको निकालनी होगी तो 4/2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊंचाई की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई जो है हमको दिया गया है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 सेंटीमीटर। अब हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी कि वो हो जाएगी h का क्यूब प्लस r का क्यूब। ठीक है, तो h का मान जो है कितना दिए गए, 23 दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 23 का क्यूब प्लस r का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा रूट में। अब ये बताइए 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 529। 23 23 यहाँ 529, और ये जो है 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये जो है दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 9 4 13 मतलब 533, तो 23.08 यही आएगा। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, बाकी कमेंट कीजिएगा कोई दिक्कत आए तो। यहाँ पर 57 है, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो संख्याएं दी गई हैं 7 4 और 3 4 7 5, ठीक, ये संख्याएं हैं, और इसकी औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे संख्याएं। ठीक है, तो संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 7 14 14, 4 18 18 4 22 22 3 25 25 5 30, तो 30, और टोटल जो संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 पंचे 30, 5 जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, ठीक है, और पूछा गया है कि 2 समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई में अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है 2 समान आयतन वाले बेलनों का व्यास, तो बेलन का व्यास दिया गया है 3:2, और हमसे पूछा गया है क्या कि ऊंचाई का अनुपात बताना है, बेलन के ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, ये बताइएगा बेलन का अगर हम लोग आयतन ज्ञात करें, ठीक है, बेलन का आयतन वो होता है पाई r स्क्वायर h। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो है त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r1, ठीक है, और r स्क्वायर 1, और या r1 r2 मान सकते हैं, r1 r2, ठीक है। अब हमको इसको निकालना है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो है अगर हमको निकालना है क्या, अनुपात किसका, व्यास का, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात हमको निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला अनुपात क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ये पहला वाला हो जाएगा अनुपात, पहला अनुपात, और h1, और दूसरा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये r2 है, और ये h2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे साथियों, और हमको निकालना है h का अनुपात। ठीक है, तो h का अनुपात मतलब ये ऊंचाई का अनुपात निकालने के लिए हमको h को इधर ही रहने देते हैं, तो हम h1/h2, अब हमको इसको r1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये h1 है तो ये r2 हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर 2 अपान ये हो जाएगा r स्क्वायर 1। अब इसी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि r के स्थान पर क्या है, r1 की जगह पर क्या दिए गए 3, और ये क्या है 2, तो ये हो जाएगा किसका मान, तो r1 का मान नीचे है तो ये हो जाएगा किसका 3, और ऊपर क्या दिए गए है 2, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा h1 और ये हो जाएगा h2,
और ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9। ठीक है, तो यही जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अनुपात में अगर करेंगे तो H1 अनुपाते H2 बराबर हो जाएगा 4 अनुपाते 9, यही तो आएगा। ठीक, कहीं दिक्कत हो दोबारा रिपीट मारिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर कमेंट में रिपीट मारिए। ठीक, मतलब कमेंट कीजिए, आगे बता देंगे, फिर नहीं समझ में आए दोबारा। आइए 59 देखते हैं और क्वेश्चन संख्या 59। एक खोखले बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी आंतरिक व्यास 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त होने वाले आयतन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, एक मान लेते हैं यहाँ पर बेलन दिया गया है। ठीक, मान लेते हैं ये बेलन है और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ खाली है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो व्यास दिए गए हैं, किसका व्यास है, खोखले आंतरिक व्यास, आंतरिक और बाहरी दोनों दिए गए हैं। आंतरिक व्यास वो दिए गए हैं कितना, 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिज्या, तो 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, त्रिज्या। ये बाह्य की बात करें अगर, बाह्य वाला, ठीक है, बाह्य व्यास, तो बाह्य व्यास दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6/2, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर यही बात करें कितना, बाह्य की, तो ये दिए गए 4 सेंटीमीटर। आंतरिक की त्रिज्या अगर ये वाला बात करें तो 3 सेंटीमीटर। अब ये बताइएगा, अगर हमको इसकी मोटाई मतलब ये वाला लेना हो तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर को अगर घटा दें तो यही तो बाहर वाला आ जाएगा मोटाई, मतलब अंदर का जो खोखला भाग हो जाएगा उसी की, उसको हटा देंगे तो बाहर वाला भाग हो जाएगा, अंदर का पता लग जाएगा, हट जाएगा। तो इसी को पूछा गया है कि जो बनी हुई इसकी नली जो है, मान लेते हैं जैसे कोई थर्मस नहीं होता बीच में जगह होता है, उसी प्रकार से इस नली में बनने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। मतलब अब आ रही तो लोहा पता लगेगा कितना है, बीच वाला तो हटा देंगे, बीच में लगा नहीं होता है। तो करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम लोग करेंगे आयतन निकालने के लिए क्या होता है, किसका आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि यहाँ पर दो दिए गए हैं तो यहाँ पर R1 लेते हैं। ठीक है, H1 ले सकते हैं यहाँ पर, H1 भी, ठीक है, H1 ले सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर टू एच, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको करना क्या है, पाई से पाई कट जाएगा, आइए तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, आर स्क्वायर एच दिए गए हैं, तो आर का मान जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और पाई का मान जो है 22/7 होता है, जानते ही हैं। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे नहीं, 22/7 लिखेंगे, 22/7 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एच जो दिए गए हैं, एच का मान दिए गए हैं यहाँ पर कितना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं, 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं एच का मान। ठीक है, ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दिए गए हैं यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर। आइए यहाँ पर जो है यहाँ पर 20 हो जाएगा और माइनस 22/7 गुणे आर, आर का मान जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिए गए हैं स्क्वायर, गुणे 20, H2 का मान
एच का मान 20 दिए गए, 20 हो जाएगा। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 4 चौका 16 गुणे 20 माइनस 22/7 गुणे 3 3 का 9 और गुणे 20, ठीक है। चलिए अब इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, किसको, 22/7 गुणे 20 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, 16 बचा है और गुणे 9 बचा है। 16 माइनस 9 है ना, 16 माइनस 9, और जानते ही हैं 16 में से 9 घटाएंगे 16, ठीक, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44, 440 गुणे 7 बटा कितना, यहाँ पर 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 440, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। आयतन में जो मान होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिए गया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12, ठीक, और इसको 12 को 4 3 12 करिए, क्योंकि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 3x, तो 4 3 7x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 3 चौका 12, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर है तो x माइनस 4 है, और x माइनस 3 यहाँ पर बचा हुआ है तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखेंगे तो जो है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 3 हो जाएगा, x बराबर 4 और 3, 4 और 3। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो गुणनखंड करना है, और गुणनखंड जानते ही हैं, जोड़ने पर ये आना चाहिए 20 की संख्या, और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 5 चौका 20, तो 5x प्लस 4x, ठीक, तो 5 4 9x और 5 चौका 20, यहाँ पर प्लस 20। अब 2 अंक ये हो गए, 2 अंक ये हो गए, पेयर बन गए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पर 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 5 20। तो x प्लस 5 हो गया एक कोष्टक में हो गया x प्लस 4। तो x प्लस 5 बराबर 0। वैसे तो इतना ही आंसर हो गया है हम लोगों का, ठीक है। तो x अगर इसको हम जोड़ेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। अब इसको देखेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -4, ठीक। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 62, और इसमें दिए गए हैं cos 3 थीटा अपान साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर जो है ना प्लस cos थीटा, और सिद्ध करने के लिए दिया है cot 2 थीटा। मिला जुला करके cot 2 थीटा हमको उस तरफ ले करके आना है, इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब ये बताइएगा, यहाँ पर दिए गए हैं cos 3 थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 cos, अब यहाँ पर 3 थीटा, ये a दिए गया है और ये b दिए गया है, ठीक है। तो a
3 थीटा प्लस थीटा और बटा 2, ठीक है। अभी ये वाला लेंगे, फिर एक बार कोस, और कोस के बाद यहाँ पर 3 थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2। ये फार्मूला बेस है साथियों, ठीक है। इसको आप समझ लेंगे, जो है पीछे फार्मूला दिए गए हैं तो वहाँ पर आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए 2 साइन, अब इसको कोष्टक में लेंगे, ये 3 थीटा है प्लस थीटा बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना कॉस, और ये हो जाएगा कितना 3 थीटा माइनस थीटा अपान 2। अब ये बताइएगा, यहाँ पर देखेंगे तो cos 3 थीटा और ये जो है दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2 cos, और ये बचेगा 4 थीटा अपान 2, और ये नीचे वाला हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा और बटा 2, ठीक है। ये जानते हैं ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 थीटा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, 2 2 से कट गए तो बचा कितना कॉस 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा। अब कॉस अपान साइन का होता है क्या कोट, कॉस अपान साइन को क्या लिख सकते हैं, काट लिख सकते हैं, और काट यहाँ पर 2 थीटा दिए गए हैं तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है राइट आंसर जो है काट 2 थीटा हो गया, और यही आंसर हो जाएगा सिद्ध करने के लिए। ये जो हम सॉल्व किए हैं साथ में, ये फार्मूला दिए गए हैं, और फार्मूला आपको पीछे मिल जाएगा, उसको ध्यान दे दीजिएगा तो लगा पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 63, क्वेश्चन संख्या 63 में साथियों दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को सिद्ध करना है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन अपान कास, tan की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन अपान कास, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिए गए हैं, ठीक है। अगर हमको इसमें से कॉमन लेना पड़े तो हम क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन की स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये नीचे क्या दिए गए हैं कास स्क्वायर थीटा, ठीक, यहाँ पर -1 कर सकते हैं, ठीक है, -1, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा दिए गए हैं, कास स्क्वायर थीटा के इसमें गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये बताइएगा, यहाँ पर दिए गए हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अर्थात साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कास स्क्वायर थीटा दिया गया है कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो है साइन अपान कास को हम क्या लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये सिद्ध हो गया है, चाहे तो आप इसको जो है क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, चाहे ये लिखिए दोनों बराबर हैं, तो यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। और साथियों ये जो है राजन सीरीज के अति लघुत्तरी कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग लघुत्तरी की तरफ बढ़ेंगे। आपका इम्पोर्टेंट रहेगा लाइक कमेंट और शेयर रहेगा, तो आगे हम जो है
प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इसी पर रोक देते हैं। ठीक है, आप सभी को PDF प्रोवाइड हो गया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा।